सो इन ईएमआई हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और उसमें एक लूप रखा हुआ है। सो आइदर बी चेंज कर रहा हो, या लूप का सम पार्ट मूव कर रहा है, या पूरा लूप मूव कर रहा हो, या बाय एनी मेथड अगर फ्लक्स उस लूप से चेंज हो रहा विद द टाइम, तो क्या रेट है चेंज होने का फ्लक्स, वो बताएगा कि उसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें कुछ सवाल डिस्कस किए थे। ईएमएफ क्यों डेवलप होता है उसका हमने कहा था कि देयर आर टू मैकेनिज्म। एक को क्या बताया था बच्चों, एक को कहा था मोशनल ईएमएफ, और एक दूसरा एजेंट जिसको कि हम डिस्कस अभी नहीं किए, करेंगे आगे, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत क्विकली वो रिवाइज कर रहा हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मोशनल ईएमएफ को हमने डिस्कस किया था कि सपोज किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स की इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, और एक रॉड है, और इसको दे दिया है v वेलोसिटी। इस केस में v जो है वो परपेंडिकुलर टू b है, एज वेल एज v जो है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड भी है। और हमें यहाँ पे क्या देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो मटेरियल में मूव कर सकता है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेलोसिटी v है। तो v क्रॉस b से देखोगे पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा Fb। कितना लगेगा बच्चों? E V B। आई बात समझ में? इतना फोर्स लगा। सो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होने लगा, क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कंसिक्वेंटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस एंड पे। सो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई डेवलप हो जाएगा। ये ई किधर फोर्स लगाएगा इस पे? इन विच डायरेक्शन दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स? अपवर्ड डायरेक्शन में। जब तक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेटर है, तब तक रीअरेंजमेंट होगा, एंड इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा बच्चों E, चूंकि 90 डिग्री पे सब है, E VB QVB। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ दैट इज इक्वल टू VB हो गया। चूंकि V हर पार्टिकल का सेम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सो देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल इन दिस रॉड। ये हाई पोटेंशियल पे होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। कितना होगा बच्चों? E इंटू L। E कितना है? VBL। तो VBL का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा रॉड के एंड। इज इट क्लियर? यस सर। और हम लोगों ने डिस्कस किया है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कौन है यहाँ पे, कौन रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का? मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करेगा एक एंड से दूसरे ले जाने में, उसी को कहेंगे ईएमएफ। तो देखो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V दे रहा हूं, E इंटू L, और ईएमएफ हो जाएगा VBL। चूंकि E किसके बराबर होगा? VB। कब? जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन है।
तो इन इक्विलिब्रियम रॉड के एंड के क्रॉस जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और यही बैटरी का भी कंसेप्ट था, उस दिन भी बैटरी हमने डिस्कस किया था बच्चों। सो दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस टाइप ऑफ बैटरी। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने, तुम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं भी पता चलेगा तो भी सॉल्व कर लोगे। सो इस रॉड को हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइक ए बैटरी ऑफ ईएमएफ V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ। क्या ये सबको क्लियर यहां तक? यस सर। चलो बच्चों, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो एकदम ध्यान से समझते जाना। सपोज एक कंडक्टिंग रेल रोड है और उस पे एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ है L, एंड लेट्स मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B डायग्राम ड्रॉ करो, ये करवा चुके हैं ऐसा सवाल, फिर से एक बार ले लो। लेट्स दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी V0, ठीक है। पूछा जाएगा बच्चों की करंट कितना होगा। सपोज ये पॉइंट को दे दिया P नाम और इस पॉइंट को दे दिया Q नाम और इसका रेजिस्टेंस है R। ओके, सो व्हाट विल बी द करंट? क्या यूएमएफ इंड्यूस्ड होगा? क्या इस लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है? ओके सर, लूप कौन सा है? तो देखो ये क्लोज लूप है, ये अगर मार्कर दिख रहा है ऐसे घूम रहा है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा है इसका। मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से कि इसको हम एक बैटरी जैसा रिप्लेस कर सकते हैं। दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय बैटरी, बट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? देखो बच्चों, V आगे है और B ऊपर है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, V क्रॉस P, पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। सो कैन यू रियलाइज कि यस सर, बैटरी जो होगा वो ऐसा शेप का होगा। बोलो बच्चों, क्लियर क्या ये? यस सर। इसका रेजिस्टेंस R है। बताओ ये सर्किट में तो बता ही सकते हो कितना करंट होगा, इधर होगा करंट, ऐसा जाएगा। सो करंट विल बी फ्रॉम Q to P। हाउ मच करंट? पहला सवाल, व्हाट इज द करंट? सो योर आंसर विल बी EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखो यहां तक। दूसरा सवाल बच्चों, लिख लिया यहां तक ना? फाइंड कर दूसरा, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। इसमें बच्चों मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। कहोगे सर मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा?
मैं कहूंगा देखो इसमें करंट है आई, और जब बच्चों करंट और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई फॉर्मूला पता है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता F इजिकल टू क्या लगाता, आइडियल क्रॉस। L क्रॉस B, है ना। सो आई एल का डायरेक्शन बच्चों करंट के डायरेक्शन में और बी आउट ऑफ द प्लेन, तो आई एल क्रॉस बी, कैन यू रियलाइज कि मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, एफ बी जो होगा आई एल बी और साइन 90 डिग्री, आई एल और बी के बीच में 90 डिग्री है। आई को क्या लिख लोगे, वी नॉट बी एल अपॉन आर, ये हो गया आई इंटू बी इंटू एल, वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। बोलो कहाँ दिक्कत है यार, कितना सिंपल तो है। थर्ड पारे क्लियर ये, यस सर। कुमुद पंडित, प्रीशा, प्रीशा तो कलवन चली गई या नासिक में हो, पूजा गुप्ता, यस सर। बच्चे इतने बैठे तो हैं। तो 94 समझ में आ गया, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शंस क्लियर, यस सर। गुड। अच्छा बच्चों इसका अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी इस ब्लॉक का रॉड का क्या होगा, कम हो जाए होगा ना विद द टाइम। अगर वी नॉट वेलोसिटी दे दिया है तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा। क्यों कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, बट मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है। तो अगर सवाल ऐसे पूछा जाए, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स नीडेड to keep the rod moving with constant velocity v naught, moving with constant velocity v naught। तो ले जाओ मैं दूसरे पेज पे, सर एक मिनट वो पेज दिखाइए ना। अच्छा ठीक है। अभी तो क्लियरली दिख रहा है ना, बोर्ड हैंग नहीं कर रहा ना अभी, आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन था, रॉड बच्चों इधर मूव कर रहा था वी नॉट से, और एफ एक्सटर्नल क्या होगा ये पूछा था। तो क्या कहोगे बच्चों, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, कौन से वेलोसिटी मूव कराना है। सो थर्ड पार्ट का आंसर कि एफ नेट जो होना चाहिए दैट शुड बी 0। क्यों, बिकॉज एक्सेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट रखना। सो एफ एक्सटर्नल मस्ट बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना आया था, वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों क्लियर, क्या एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, डी पार्ट
What is power developed in the register? इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो व्हाट इज द पावर डेवलप इन द रजिस्टर? क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सर, रजिस्टर में करंट कितना है आई, तो पावर क्या होता है आई आर या आई स्क्वायर आर? हर्षल, यस सर, आई आर या आई स्क्वायर आर? आई स्क्वायर आर। अच्छा ठीक है, गुड। आई स्क्वायर आर कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर चला जाएगा। दिस इज द पावर। है ना, इतना एनर्जी पर सेकेंड डेवलप हो रहा है रजिस्टर में। क्यों? बिकॉज ये रॉड मूव कर रहा है। अगर मैं पूछूं जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है? पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कहोगे सर कितना होगा? एफ डॉट वी होता है। दिस इज द पावर सप्लाई। एफ अभी अभी निकाला है क्या? देखो ये निकाला है, कितना है? वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये हो गया एफ, और वी नॉट वेलोसिटी हो गया। दोनों का डायरेक्शन सेम है, कॉस 0 1। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है बच्चों डी ऑप्शन और ई ऑप्शन में कुछ? आर यू गेटिंग सम रिलेशन डी और ई में? दोनों का आंसर सेम है या डिफरेंट है? सेम है। यस। तो इससे समझो कि क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो पावर डेवलप हो रहा है रजिस्टर में, पावर कहीं से एनर्जी अपने आप जनरेट नहीं हो रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट पावर सप्लाई कर रहा है। जितना वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट उतना ही डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड बाय इटसेल्फ। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि अगर हम वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ देते और अपने आप यहाँ पे डेवलप होता, ब्लॉक नहीं रुकता, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, तो सारा एनर्जी का क्राइसिस खत्म, है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते और वेलोसिटी दे देते। क्लियर? तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। चलो बच्चों, तो ये रिलेशंस हमने देख लिया। आगे बढ़े। अब कोई बच्चा कहेगा सर एक काम करते हैं ना, उसको वी नॉट वेलोसिटी दे दो, उसको वी नॉट वेलोसिटी दे दीजिए, और जो केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया है, किसी टाइम पे वेलोसिटी लेट्स वी है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है। अभी मैं इनटू द प्लेन दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। और इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। व्हाट यू हैव टू फाइंड पहला सवाल, करंट at any time t when its velocity is v।
ठीक है, तो कहेगा सर किसी टाइम पे वेलोसिटी v दे ही दिया है तो करंट क्या हो जाएगा, उस समय ईएमएफ हो जाएगा VBL डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R। इज इट क्लियर? बच्चों ये टॉपिक बड़ा कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत वेराइटीज के क्वेश्चंस के वेराइटी मिलेंगे यहाँ पे, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा अगर तूने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। जो भी बच्चे हैं अभी भी ध्यान दो, कुछ बड़ा सा चीज नहीं पढ़ा है, अभी भी चल स्टार्टिंग कोर्स है। श्रीनिवास जोशी आ रहा समझ में? श्रीनिवास जोशी, बच्चों आज सामने थोड़ी बातें करते हैं यार तुम लोगों से, ठीक है? तो मैंने ग्रुप पे डाला है, अभी एक मीटिंग रखते हैं, कैसा चल रहा है, क्या करना है, आगे का क्या होगा, जो बचे हुए टाइम है ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, सो हाउ वी विल प्रोसीड। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए होंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे रहेंगे, पेरेंट्स आर मोस्ट वेलकम। अपने पेरेंट्स को बता देना, सारे बच्चे बताएंगे, मैं पूछूंगा किसी के भी पेरेंट्स को कॉल करके पूछूंगा कि बताए हैं कि नहीं। चलो तो हम लोग करंट निकाल लिया, नेक्स्ट स्टेज ये निकालना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। और ये सारे सवाल ना तुम दोबारा घर पे पढ़ोगे ना बहुत समझ में आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ओके सर रॉड क्यों एक्सेलरेट करेगा? कोई बता सकता है व्हाई द रॉड विल एक्सेलरेट? और एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है या स्पीड अप है? डायरेक्शन ऑफ करंट इस केस में किधर होगा बच्चों?
V क्रॉस B, देखना V क्रॉस B, ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव, सो करंट विल बी इन दिस वे, दैट मींस करंट ऐसा होगा। और देखो मैग्नेटिक फोर्स आइडियल IL क्रॉस B, मैंने बहुत सिखाया है हाथ घुमाने के लिए, ऐसे IL क्रॉस B इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा। आयुष यादव, क्या मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है? ILB, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय रॉड का मास बच्चों m, तो फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है, दैट्स बाय माइनस साइन। IL को पुट कर दो, सॉरी I को पुट कर दोगे, V B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय m, ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया से सवाल कर रहे हैं। तीसरा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है, वेलोसिटी कम होगा, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। find velocity at any time t if its initial velocity is v naught। ओके सर, अगर इनिशियल वेलोसिटी v naught है, किसी टाइम पे लेट्स वेलोसिटी v है, तो a तो हमने निकाल दिया है, dv by dt मुझे पता है, माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन m इंटू v। किसी से पूछूंगा, किसी एक बच्चे से, देखो अभी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो गया। दिया परदेसी, ये एक्सेशन जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का या वेरिएबल है? दिया परदेसी, माइक ऑन करके बोलना। वेद भंडारकर, वेद भंडारकर, स्नेहा किया, देखो यार तुम लोग अगर इतना भी ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा यार। इतना भी बॉर्डर नहीं कर रहे हो कि एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। 4 लोगों से पूछा, 4 में से किसी का आंसर नहीं आया। जानवी तू तो आजा सेंटर पे, डंडा ना 2-2 डंडे रखे हैं, तेरे हाथ पे ही टूटेंगे डंडे। देवकी, यार एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। क्या यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस एटी अप्लाई कर सकते हैं? तो सर नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए मैंने देखो एक्सेलरेशन डिफरेंशियल फॉर्म में रखा। कैलकुलस इतना मन से इसलिए पढ़ाया था शुरुआत में, 2-2 महीने चलाए थे मैथमेटिकल टूल। dB बाई v एक तरफ लेके आ जाओ और dt को एक तरफ लेके चले जाओ, टाइम वाले फंक्शन को, और क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। लिमिट t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, किसी टाइम पे v, इतना आना चाहिए। और स्पेशली जो KVPY का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये आना ही चाहिए। नीट में भी देखो इस साल का पेपर इजी नहीं था। तो बच्चे
का जाना शुरू, जैसे ही नाम पूछना शुरू कर दिए एग्जिट होना शुरू हो चुका है। आगे बढ़ो, दूसरे पेज पे जाऊं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन नहीं पता होगा। डीवी बाई वी का हो जाएगा एल एन वी, वी नॉट टू वी। उधर कांस्टेंट था बच्चों बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, और उसका इंटीग्रेशन टी, 0 से टी। सो एल एन वी अपॉन वी नॉट, इतना तो पता होगा, एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट ए बाई बी। तो v आ जाएगा बच्चों v नॉट e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। v जो है वो एक्सपोनेंशियल आ गया बच्चों, एक्सपोनेंशियल है। सर आर कहाँ से आया? क्या आर r नहीं था क्या? एक सेकंड देखता हूँ पीछे, बैक देखता हूँ। r छूट गया था क्या कहीं पे? ये r यहाँ पे छूट गया था, v बी एल बाई आर, तो i इजकल टू, तो यहाँ पे r रहेगा, यहाँ पे छूटा हुआ, ठीक है। ठीक, i का वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे, आ जाएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा, चलेगा। यस सर। ठीक है। सो आई वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। आई नहीं यार, क्या किसका लिख रहा था? वी वर्सेस टी का। यहाँ पे वी नॉट है। सो व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जीरो कब होगा? at infinite time, it will take infinite time to come to rest। बट अगर पूछा जाए कितने टाइम में इसका वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, कितने टाइम में वेलोसिटी हाफ हो जाएगा? कैन यू फाइंड दैट टाइम? कहोगे सर ये v बाई v जो हो जाएगा v नॉट बाई 2, दैट इज इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी, है ना। तो 2 टू द पावर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। दोनों तरफ लॉग ले लोगे, ln 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 जाएगा, ln e 0 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। अगर पूछा जाए कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा, सो दैट टाइम विल बी एम आर ln 2 होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, अब केवीपीवाई का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई सवाल इसमें पूछ दे। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? तीसरा किया ना, चौथा सवाल इसे पूछ दे, फाइंड करंट एट एनी टाइम टी, फाइंड करंट एट एनी
टाइम t। तो अगर सर सिंपल से हमने करंट निकाला था ना, किसी टाइम पे वेलोसिटी v है तो vbl बाई r था करंट, vbl emf डिवाइड बाई r। अब कहा है किसी टाइम पे पुट करने के लिए, नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कर चुके हैं। तो v जस्ट पुट कर देना है यहाँ पे, तो v हो जाएगा बच्चों v नॉट फिर bl अपॉन r और e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। इज इट करेक्ट? एंड करंट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ यही वाला होगा, करंट वर्सेस टाइम का ऐसा ही ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल। जैसा v का रहेगा, v में सिर्फ बी एल बाई आर मल्टीप्लाइड है। इज इट क्लियर? सो फिर से ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बेसिक है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया, किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, और पांचवा सवाल बच्चों, पांचवा सवाल इसी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सा सवाल। फाइंड टोटल हीट डेवलप्ड इन द रजिस्टर। अगर वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ दिया दे करके, इनफाइनाइट टाइम के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, सो उसमें टोटल हीट कितना डेवलप होगा। कोई कहेगा सर बड़ी बात नहीं है, क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर पावर है किसी टाइम पे, P इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, दिस विल गिव द टोटल हीट डेवलप। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा बच्चों, पहले तो आई निकालना पड़ेगा, फिर आई का वैल्यू यहाँ पुट कर, जो कि देखो अभी हम लोग इतना मेहनत करके निकाले, फिर इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। सर्टेनली ये निकल जाएगा, टाइम लगेगा, बट स्मार्टनेस दिखाना कि जो उसमें एनर्जी डेवलप होगा वो आएगा कहाँ से, किसके कॉस्ट पे एनर्जी डेवलप हो रहा है रजिस्टर में। एनीवन, एनर्जी कंजर्वेशन से देखो, जो रजिस्टर में एनर्जी डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, एक्सटर्नल एजेंट तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा, रॉड को वी नॉट वेलोसिटी दे दिया और छोड़ दिया था। बताओ रॉड का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रॉड का काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, रॉड का काइनेटिक एनर्जी जो है उसी के कॉस्ट को उसमें डेवलप हो रहा है हीट एनर्जी, जो करंट है वो उसी के काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स जो रॉड का काइनेटिक एनर्जी है, सारा काइनेटिक एनर्जी चला जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी इन द रजिस्टर, एंड दैट विल बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहां भी करोगे तो वही आएगा, सो दिस इज योर आंसर, सोचना नहीं है ज्यादा। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कितना हीट डेवलप होगा रजिस्टर में, तो सारा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो था रॉड का वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चला जाएगा। मतलब आई स्क्वायर आर डी टी का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो उतना निकालने के जगह पे डायरेक्टली कर देंगे, वो इतना ही आएगा। तो दो सवाल कर लिए ना, आगे बढ़े बच्चों। दो हो गया, कितने करने हैं?
चलो तो एक और सवाल लेते हैं। अब चलो बच्चों, देखो एक इनफाइनाइट वायर है, स्ट्रेट वायर, करंट आई पास कर रहा है, और एक ऐसा लूप रखा हुआ, ये भी इनफाइनाइट है। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो what will be the EMF develop, what will be the current in this loop, closed loop? Okay, इसको दो मेथड से करें क्या? बताओ इसमें कैसा ईएमएफ डेवलप होगा? मोशनल ईएमएफ ही होगा, बिकॉज रॉड मूव कर रहा है। सो मान लो ये किसी टाइम पे, अभी ये डिस्टेंस है x पे, किसी टाइम पे डिस्टेंस x है, तो इस समय कितना करंट होगा ये निकालना है बच्चों। इस समय कितना करंट होगा ये निकालना है। कहोगे कि सर इस पॉइंट पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो यू नो दैट इनफाइनाइट वायर के लिए होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πx। इफ यू गो थ्रू द मोशनल ईएमएफ, तो कहोगे कि इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा V, B और L। तो वेलोसिटी है V, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया म्यू नॉट I अपॉन 2πx इंटू L। सो करंट I जो हो जाएगा म्यू नॉट I L अपॉन 2πx इंटू V अपॉन R। इज इट क्लियर बच्चों मोशनल ईएमएफ से? तो ये एक्स पे डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस पे है। सिर्फ रॉड मूव कर रहा था। सेकेंड केस ले रहा हूं, सपोज ये डिस्टेंस है किसी टाइम पे x, और ये जो है लेट्स ये है b, और स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर लूप है, लेट्स दिस इज a। ठीक है प्रथमेश, क्लियर? ये समझ में आया यहां तक? अब बताओ अगर सपोज ये v वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज, ये कुछ काम करना बंद कर दिया यार, ये v वेलोसिटी जा रहा है, सो व्हाट इज द ईएमएफ इन दिस लूप? व्हाट विल बी द ईएमएफ इन दिस लूप?
और कोई बता सकता है करंट का डायरेक्शन क्या होगा? यार ये थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हो गया, चल नहीं रहा। क्या इसके थ्रू देखो ये लूप का ना एरिया कांस्टेंट है, मूव कर रहा है, पूरा लूप मूव कर रहा है। सो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स उससे चेंज हो रहा है? अगर इस Yes, वायर sir. नहीं। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो बी इनटू द प्लेन होगा। इज इट क्लियर? देखो तो आइडियल क्रॉस बी होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स ना चेंज हो रहा है। हालांकि लूप का एरिया तो कांस्टेंट है, पूरा बढ़ा। देखो यहाँ पे तो लूप का एरिया कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा था, डिस्टेंस जा रहा था, तो एरिया बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या है बच्चों कि जैसे से आगे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है स्पेस में, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग है। सो कैन यू फाइंड कि इनटू द प्लेन जो फ्लक्स है अभी वो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द वायर? बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कहोगे सर मैग्नेटिक कम हो फील्ड जो है कम पास करेगा, आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, वायर के कारण वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड, तो कम होगा। मतलब इसमें करंट कैसा होगा? इसमें करंट इस सेंस में होगा कि इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा, सो करंट विल बी इन दिस सेंस। इज इट क्लियर? लेंस लॉ से तो लेंस लॉ से अगर जाए तो कितना करंट होगा, सॉरी मोशनल ईएमएफ से जाए तो कितना करंट होगा? सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, कैसा रिप्लेस करोगे तो देखना, V क्रॉस B। तो ये वायर जो है एक बैटरी जैसा काम करेगा, वो ऐसा बैटरी जैसा काम करेगा। और ये वायर भी आगे जा रहा V क्रॉस B, ये भी सिमिलर पोलरिटी का बैटरी काम करेगा, सिमिलर पोलरिटी का। तो ये हो जाएगा सपोज E1 और ये हो गया E2। तो नेट ईएमएफ जो हो जाएगा ई नेट, क्या लग रहा है, E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2? E1 माइनस सर करंट, सर हाँ हाँ बोलो। करंट डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन में होगा ना? आउट ऑफ द प्लेन कब होता? जब मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द प्लेन बढ़ता। अभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द प्लेन कम होगा बिकॉज अवे जा रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी सेंस में बनाना चाहेगा, यहां से देखो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि इनटू द प्लेन फ्लक्स कम हो रहा है। तो कहोगे सर E1 कितना होगा? तो ये हो जाएगा V तो दोनों रॉड का सेम है, लेकिन B अलग है, V1 बाई L, और ये हो जाएगा V2 बाई L। सो VL कॉमन, V1 हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस है x, माइनस 1 बाई एक्स ले लेता हूं, और माइनस 1 अपॉन x प्लस बी। इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। ये एक्चुअली मेरा वर्क करना स्लो हो गया है, वर्क नहीं कर रहा है सही से। ये मोस्टली ये वैसे जो किया ना वो बेस्ट तरीका था, बहुत इजी तरीका था, इसलिए तुम्हें किए। बट इंजीनियरिंग में पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, कोई पार्शलिटी नहीं है। तो मैं तुमसे ऐसे कर रहा हूँ कि बच्चों मान लो ये डिस्टेंस कोई r है अभी,
और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, ये स्ट्रिप वायर के पैरेलल है, डायग्राम अच्छे से नहीं ड्रॉ हुआ, किसी मोमेंट पे ये आर है, तो क्या हम इस छोटे से स्ट्रिप से फ्लक्स लिख सकते हैं? ओके यस सर, फ्लक्स हो जाएगा B इंटू इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटू A इंटू डी आर इज द